संसार का वह योग्यता दो सब कर्म कर लो, वह योग्यता दो सब कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो, अपने हृदय में सद्भाव नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, दीनानाथ अब तो ऐसी दया हो, दीनानाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, संसार का भय कुछ न जाए, संसार का भय कुछ न जाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। शिरा शिरा 3 दिवसीय सत्संग के साथ संवाद मिश्रा पहली बार ध्यान साधना का ये भाव कुछ शब्दों में हम समझ लेते हैं पहले कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों आवश्यक है, ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान का लाभ क्या है। ध्यान मेडिटेशन या शास्त्र की भाषा में देखें तो निधिध्यासन। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। ध्यान केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ध्यान अंदर की अवस्था, ध्यान बाहर से अंदर की यात्रा। एक विश्वास पहले बना लेना चाहिए, अंदर हमारे अपार संपदा भरी हुई, बहुत कुछ भरा हुआ है। डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं या कोई स्कैनिंग होती है, एमआरआई होती है या कोई भी अल्ट्रासाउंड, जो भी, डॉक्टर केवल अंदर हड्डियां, मांस, रक्त, नसें, नाड़ियां, कहाँ क्या ब्लॉकेज है, कहाँ क्या कोई अटका हुआ है, कोई स्टोन है या अंदर, वो सब दिखा देंगे। लेकिन जब हमारे ऋषि, जब हमारे महापुरुषों ने आंख बंद करके अंदर की वृत्ति को जोड़ा, तो उन्होंने अंदर अनुभव किया, अंदर तो अपार शांति है, अंदर तो ज्ञान का भंडार है, अंदर तो अलौकिक आनंद है, भाव है, ऊर्जा है, प्रकाश का पुंज है अंदर।
अंधेरा नहीं। पहली बार शुरू में आंख बंद करोगे तो अंधेरा ही अंधेरा लगेगा, लेकिन जब बिजली का पावर का कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर अंधेरा समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब अंदर की तार जुड़ जाती है तो अंदर का अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंदर स्वाभाविक प्रकाश, अंदर की चिंताएं सब जैसे रोशनी होते ही आप कई बार देखते हैं घर में कहीं कोई काकरोच कीड़े मकोड़े अंधेरे में छिपे रहते हैं, लेकिन प्रकाश होते ही इधर उधर भागते दिखाई देंगे। ऐसे ही जब भीतर प्रेम का, ज्ञान का, भाव का प्रकाश होता है कि चिंताएं सब वृत्तियां फिर भागने लगती है, बस फिर केवल भीतर आनंद रहता है। तो ऋषियों ने जब अंदर अनुभव किया तो उन्होंने अनुभव किया कि भीतर तो आनंद भी है, भीतर स्वाभाविक शांति भी है, भंडार है अंदर। वरना आप सोचें, कबीर जैसा महापुरुष जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, आज उनके साहित्य पे पीएचडी हो रही है। बड़े बड़े विद्वान कबीर की रचनाओं का अर्थ निकालने में एकदम भ्रमित हो जाते हैं। कहाँ से आया वो ज्ञान? कोई कहीं स्कूल गए नहीं, कोई क्लास 10 नहीं की, अंदर का सूर की आंखें नहीं थी, लेकिन जीवन में 1.25 लाख पदों की रचना की सूरदास। जैसी कन्हैया का श्रृंगार होता वैसी रचना कर देते। कहाँ से आया ये ज्ञान, ये भाव? अंदर से। बस ध्यान हमें हमारे अंदर की ऊर्जा की पहचान करवाता है, हमें ये प्रेरणा देता है कि केवल बाहर की भाग दौड़ नहीं, कभी अंदर भी झांक कर देखो, कभी मौन बैठ कर देखो, कभी शांत बैठ कर देखो, और कहाँ कहाँ मन लगता है, कभी एक बार मन को अपने अंदर की उस चेतना से, ना कोई भी दुआ, वही वृत्ति भाव वृत्ति बन जाती है, वही वृत्ति गोपी वृत्ति बन जाती है, वही वृत्ति धीरे धीरे जब महाभाव में आता है तो राधा भाव वृत्ति बन जाती है, कृष्ण भाव वृत्ति बन जाती है। कब? जब पूरी तरह उस भाव में हम एकाग्र होते हैं और धीरे धीरे वो हो जाता है, हो सकता है। और सच में जब एक बार हो जाए, कुछ क्षण में यदि ध्यान लग जाएगा तो आपको अपने आप पता लगेगा कि ध्यान की कीमत क्या है, ध्यान का महत्व क्या है। और बिल्कुल नेचुरल सी पीस, और अंदर एकदम ऊर्जा भर जाती है। जैसे आप कुछ मिनट भी मौन और ऐसे एकाग्र होकर बैठेंगे, एकदम आपको लगेगा कि जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, पावर से कनेक्ट करता है तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अंदर से सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन जोड़ने का तो उसे बीच का माध्यम होता है नाम, सिमरन, बंद, वो बीच का माध्यम होता है। जो जीव जैसे आप, और आपको अपनी ओर बुलाने में माध्यम कौन होगा? नाम। आपका नाम बुलाया, एकदम आप इतने लोगों में जिसका नाम होगा वो एकदम अलर्ट होगा। ऐसे जीव और ईश्वर के बीच में कौन माध्यम है जो जीव को ईश्वर के साथ जोड़े, या ईश्वर को जीव की ओर खींचे, जीव को ईश्वर की ओर खींचे, समन्वय बनाए? कौन है? वो है नाम, वो है मन। करते करते, मंत्र करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि मंत्र रम जाए और बिल्कुल वृत्ति शांत हो जाए। आश्रम मंत्र के लिए लिया ही जाना चाहिए।
आधार वही है, बताया कनेक्शन जोड़ने का माध्यम वही है। जैसे मोबाइल का कनेक्शन पावर से जोड़ना है तो बीच में केबल, कोई तार, कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए जो दोनों को जोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही जीव और परमात्मा को जोड़ने के लिए जो बीच का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन होता है नाम, वो कनेक्शन होता है मंत्र। और उसका स्मरण करते 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 ऐसी स्थिति आ जाए कि वृत्ति बिल्कुल एकाग्र कुछ क्षणों के लिए जम जाए। तो अंतिम बात कहकर फिर हम थोड़ी देर के लिए मौन बैठेंगे ध्यान के अभ्यास के लिए। एक बात और देखो, मंत्र वाणी से चले तो भी अच्छा है, मंत्र माला से चले तो भी अच्छा है, मंत्र स्वाभाविक मन में चले तो भी अच्छा। जो भी मंत्र जिसके पास, उससे कोई ये नहीं है कि यही मंत्र कल्याण करेगा, ये नहीं यही करेगा। हर नाम प्रभु का अपने आप में सक्षम है, हर नाम सक्षम। बस बात हमारी उसमें निष्ठा कितनी है, हमारा उसमें भाव, हमारा विश्वास कितना जुड़ पा रहा है उसके साथ। कल्याण कहीं और से नहीं होगा, कल्याण मंत्र के पर विश्वास के माध्यम से होगा। इसलिए भगवान राम ने जब शबरी को नवदा भक्ति की बात बताई, पांचवी भक्ति कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशन। है भामिनी, मेरे मंत्र का जाप, लेकिन कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। देखो, एक बड़ी विचित्र लगेगी बात आपको, लेकिन अध्यात्म का सत्य है। कल्याण ठाकुर भी नहीं करेंगे, कल्याण गुरु भी नहीं करेंगे, कल्याण मंत्र भी नहीं करेगा, दर्शन भी नहीं करेगा। आप कहेंगे फिर कौन करेगा? तो कल्याण हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा कितनी है गुरु के प्रति, वहां से फिर कल्याण की किरणें, कल्याण कृपा के रूप में वो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा। नाम का कितने प्रभाव होगा, जितनी हमारी श्रद्धा, जितनी हमारी निष्ठा है उसमें। ऐसे गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, जहां जहां भी जिसका जो है, जो मंत्र है, जो इष्ट है, जो गुरु है, अपनी पूरी निष्ठा, जितनी निष्ठा अधिक होगी उतना आपके पास वहां की ऊर्जा स्वाभाविक आपके पास आएगी। तो इसलिए जब भी करें और ये विश्वास रखो, जो भी नाम आप करते हैं। कई बार होता है नाम और मंत्र में अंतर, कोई अंतर नहीं। भाई प्रभु का नाम ये है, वो जब दीक्षित हो जाता है तो उसे मंत्र की संज्ञा दे दी जाती है। एक ही बात है, कोई जो मंत्र जिसके पास है वो अपना उस भाव के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा से करें। लेकिन करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जब मंत्र धीरे धीरे भाव में रम जाए, एकाग्रता में रम जाए और तार जुड़ जाए। आओ सीधा बैठे, थोड़ा ध्यान में पहले आसन की स्थिरता आवश्यक है। आसन कोई भी सहज जिसमें आप बैठ पाए। कुर्सी पे भी यदि बैठना है ना, तो कुर्सी पे ऐसे ऐसे करके नहीं, गिर के नहीं, कमर स्थिति सबसे आवश्यक है। गीता जी ने कहा, समम काय शिरोग्रीवम, सिर, गर्दन और काया, कमर, ये तीनों बिल्कुल स्थिर। तो और फिर कहा, स्थिरम आसनम आत्मना, आसन स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर ऐसे बैठे, फिर थोड़ी देर ऐसे कर लिया, फिर थोड़ी देर हाथों को हिला लिया, पैरों को हिला लिया। अच्छा एक बात बताओ, दूध को यदि आपने जमाना है, दही बनाना है, कहीं किसी ऐसे छीके पे रख दो जो रात भर हिलता रहे, तो दूध जम जाएगा क्या?
तो दूध में कुछ भी जामुन या खट्टा जो भी बोलते हैं उसमें करके, तो कहीं दूध को ऐसी जगह रखना पड़ेगा ना जहां दूध बार बार हिलेगा। यही प्रक्रिया है ना कि दूध हिले, रात भर हिलता रहा तो दही बन जाएगी सेरे के। ऐसे यद्यपि ध्यान अंदर की स्थिति है, लेकिन तो भी शरीर के आसन को भी स्थिर रखना वो भी आवश्यक है कि थोड़ी देर हम स्थिर बैठे, कोई भी आसन जो भी आप कर पाए, सीधा बैठे जैसे सुखासन में जैसे बैठते हैं, सीधासन में वो लेकिन जिनका अभ्यास हो केवल वही, ये जैसे बिल्कुल घुटने दोनों साथ पैरेलल, फिर सिद्धासन बोला जाता है, या पद्मासन का अभ्यास हो तो अद्भुत आसन है। एकदम आसन में बैठते ही वृत्ति लगने लगती है, इधर का पांव इधर, किसी भी आसन में लेकिन बैठे हर्ष नहीं, आराम से बैठे। पर ये ध्यान रखना है जबरदस्ती न करना, कहीं और थोड़ा कठिनाई हो जाए तो गुरु जी कहेंगे हमने तो किया था, हमारा तो रुकने से, हाँ जिसमें आराम से बैठ पाओ बस वो करना। लेकिन बस ये ध्यान रखना बैठे हुए जब भी जाप करो, पाठ करो, ध्यान करो, और कमर को ना तो ऐसे नीचे ऐसे झुका के तीनों बैठ, पहले से जाप करेंगे ऐसे बैठ लेंगे, तो पहले ही आपने निमंत्रण दे दिया परमादालस्य नींद लो, थोड़ा कमर सजग करके। आंखें गीता जी ने कहा दिशेचानुलोक्यन धीरे से बंद। जब आपको एकांतिक जाप करना है, ध्यान करना है, आंखें धीरे से बंद, खींच कर भी नहीं, दबाव देकर भी नहीं। पहले हाथों की मुद्रा एक बार देख लें। हाथों की मुद्रा ये भी हो सकती है, लेकिन सरल मुद्रा में बाएं हाथ पर दायां हाथ, और ये भी हो सकता है। ध्यान में आराम से बैठने का ये भाव है। विशेष जो बात है आसन की स्थिरता, ये जैसा बताया ना कि बीमारी अंदर है तो दवा अंदर लेनी पड़ेगी ना। बुखार अंदर है और ऊपर मरहम लगाते रहे तो लाभ तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही समस्या जीव की है, अशांति, तनाव, मन, विक्षेप, आवरण, ये सब अंदर भरे हुए हैं जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर किए हुए हैं। अंदर की समस्या दूर करने के लिए मंत्र जाप अंदर से चले, माला से नाम चले, बुरा नहीं है, नियम जिनका है करना चाहिए। वाणी से चले, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। कोई भी मंत्र आप उठते बैठते कर रहे, कोई बुराई नहीं। हाँ, नियम होता है उस समय जब आपको माला करनी है आराम से, या जोत करनी है तो निश्चित शुद्धि शुद्धि का स्नान करके मंदिर में। लेकिन आपको मौखिक जाप करना है, हल्का पानी से चल रहा है मंत्र, हल्का कभी करो, कहीं करो, किसी अवस्था में करो, उठते बैठते सोते जगते कैसे भी चलने दो मंत्र, लाभ ही लाभ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जब भी बैठो सजग होके, अभी कुछ देर के लिए बिल्कुल सजग, शांत, स्थिर, बिल्कुल तनाव रहित होकर के बैठे। मंगल भी सुप्रभात। आज से कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष चांदनी पक्ष की ओर, शुक्ल पक्ष की ओर प्रवेश करके आए। आज शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है और हम भी अंदर के अंधेरे को शुक्ल में बदले, प्रकाश में बदले। बिल्कुल शांत बैठकर
ये समय किसी भी चिंता का नहीं, तनाव का, कुछ सोचने का नहीं। केवल अंदर अपने देखें, जैसा संकेत किया, और शांति है अंदर, अलौकिक प्रकाश है अंदर, प्रेम है अंदर, आनंद है अंदर। और बाहर की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त अंदर देखें। श्वास चल रहे हैं, चलते श्वासों पर अपने आप को फोकस करें। श्वास अर्थात प्राण, प्राण अर्थात जीवन, अंदर की चेतना। चलते श्वासों पर फोकस करें। श्वासों में चेतना है, प्रकट अनुभव करने के लिए श्वासों के साथ मंत्र, अपना अपना मंत्र, जो भी आपका गुरु मंत्र है, उसी का अभ्यास हर श्वास के साथ जलते रहें, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। कुछ क्षणों का ये अभ्यास आपके जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति बन सकता है। और चलते हुए हर श्वास के साथ मंत्र भाव, भीतर और कुछ नहीं, केवल मंत्र, केवल मंत्र। चलने दो पूरे भाव से। इस विश्वास के साथ ये मंत्र केवल अक्षर नहीं, साक्षात मेरे इष्ट, मेरी आराध्या, मेरे भीतर मंत्र के रूप में रमण कर रहे हैं।
केवल 2 मिनट और पूरे भाव के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। जागरूकता यही कि इन 2-3 मिनटों में कहीं सोने में खो न जाए ये अद्भुत संपत्ति। जागते रहो, जागते रहो, अंदर से जागते रहो। प्रेम, मंत्र, दृढ़ विश्वास, प्रणव बनी पूरी मंत्र से प्राप्त ऊर्जा को फोकस करने के लिए, प्रगट अनुभव करने के लिए नासिका से श्वास अंदर एक बार लेना है। नाभि से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आज्ञा चक्र, जहाँ तिलक दोनों भ्रुवों के बीच, वहाँ वृत्ति को फोकस केंद्रित। ध्यान रखें, मैं के होंठ पर पूरे शरीर में अलौकिक रोमांच, ऊर्जा का सर्कुलेशन, संचार, रोम रोम में, तन मन। यहाँ केवल प्रणव के साथ ही, लेकिन बाद में आप अपने अपने मंत्र, अपने अपने नाम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। नाभि से मंत्र प्रारंभ, और फिर मैं के होंठ बंद, दोनों भ्रुवों के बीच जहाँ तिलक, वहाँ वृत्ति केंद्रित।
कनेक्शन जुड़ा रहने के, जहाँ तिलक या बिंदी मस्तक के बीचों बीच एक बार और वही प्रक्रिया सभी प्रयास करें। तो एक बार एक क्षण भी यदि तार जुड़ गए, वो क्षण जीवन का सबसे महान, सबसे मूल्यवान बन जाएगा। विश्वास, अभ्यास, धीरे धीरे सहजता सहज भाव से आंखें खोल सकते हैं। हाथों का दर्शन मस्तक, आंख, मुख, एक मिनट के लिए बिल्कुल सहज मौन, स्वाभाविक शांति अनुभव करें। श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना
की बात इतनी ही कि जीवन में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत भाग दौड़ हर तरह से, लेकिन जीवन का वास्तविक यदि महत्व समझना है, वास्तविक यदि आनंद अनुभव करना है, कुछ मिनट शांत मौन बैठने का अभ्यास अवश्य करें और रोज करें। और दूसरी बात यह है कि मंत्र जाप को अपने भीतर प्रवेश में, बाहर चलिए पूरा नहीं अच्छा है, लेकिन कभी कभी मंत्र अंदर से मंत्र की आवाज उठे, जाप कर नहीं रहे, हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ऐसी अवस्था बन जाए तो स्वाभाविक समझना अब वास्तव में जीवन के उस लक्ष्य की ओर। संसार व्यवहार की धरा भूमि तो है, लेकिन संसार हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तो परमात्मा है। क्यों? ये शांति भी उन्हीं से मिलनी है, कल्याण भी उन्हीं से, लोक भी उन्हीं से बनना है, परलोक भी। इसीलिए गीता का उपदेश हर हाल में व्यवहार तो करो ही करो, लेकिन कोई क्षण ऐसा ना हो, इसीलिए भी हमने गुनगुनाया, श्वास में हो सुमिरन तेरा। कोई क्षण ऐसा ना हो जब हम उस भाव को भूल जाए। यहाँ 3 समय के सत्संग के साथ ध्यान साधना का ये भाव सुबह सर्दी कोहरा, लेकिन कृपया आए और शांत भाव से बैठने का प्रयास भी किया कि भगवान की कृपा। सायंकाल फिर मिलेंगे कुछ गीता जी की जीवन प्रेरणाओं के साथ। कल का थोड़ा दुविधा वाला है कि कल जो प्रातःकाल का, कल सायंकाल के स्थान पर सत्संग प्रातःकाल है, 10:30 से 12:30 बजे का समय है। तो आपसे राय ले लेते हैं, उसी समय यदि आधा घंटा पहले ध्यान में बैठ का अभ्यास करके फिर सत्संग प्रारंभ करें, या कि ये नियम अकल थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। हमने अगर प्रातःकाल अलग सभा रखनी है कि 7 बजे से पहले बैठे और फिर 10:30, हमें कोई कठिनाई नहीं। हमें तो यदि कहोगे कि 7 बजे से ध्यान और सत्संग चलता रहे तो हम चलाए रखेंगे हमारा पूरा। नहीं, हमने कहा हमें तो कोई आपत्ति आई नहीं। हमें तो 7 बजे तो 6 बजे तो हम तो सूरज हवन इत्यादि के क्रम में थोड़ा देरी भी होगी, कल प्रातःकाल बैठना है।